यार बच्चों छुट्टी का टाइम हो गया, क्या कर रहे हो यहाँ तब से? हैं? बोले आपने बैठा रखा है इतनी देर से। हैं? तो कैसी लगी पापा की परियों की परफॉर्मेंस? पापा की परियों के लिए बच्चे तालियां बजा रहे हैं, और सबसे ज्यादा ताली बजाने वाले मम्मी के मगरमच्छ हैं? छोटे छोटे मगरमच्छ। ओके चेक। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपके विद्यालय में आके। मैं प्रिंसिपल मैम आज हैं नहीं, वाइस प्रिंसिपल मैम, बाकी जितने टीचर्स हैं हमारे साथी हैं प्रियांक जी। मैं उनको एक बड़ी कमाल की बात बता रहा था बच्चों। 5th तक मेरे फादर का स्कूल था, न्यू सैनिक स्कूल डिग्री कॉलेज रोड पे। उस जमाने में 5वीं तक होता था। जमाना इसलिए कह रहा हूँ 97 या 98 की बात है। तो इस एरिया में एक ही उस टाइम पे सबसे अच्छा अंग्रेजी का विद्यालय माना जाता था, महर्षि विद्या मंदिर। और तब ये मेरे ख्याल से सिनोला के पास में वहां होता था, छोटी सी बिल्डिंग थी। तो मेरे मामा जी दिल्ली में रहते थे, उन्होंने कहा इसको 5th के बाद आप ना महर्षि में डालना। और हमारी हालत खराब हो जाती थी। हमने कहा, क्योंकि मैं उससे पहले हिंदी मीडियम का छात्र था, तो मैंने कहा यार ये अंग्रेजी में डाल रहे हैं, हालत खराब हो जाएगी। तो हम आए नहीं, हमने वहां विद्या मंदिर में एडमिशन ले लिया। तो वहां जाके वहां अलग चैलेंजेस, जैसे तुम टॉयलेट जाते हो, हम वहां लघुशंका जाते थे। उस जमाने में मोदी जी थे नहीं, टॉयलेट नहीं थे। एक फायदा जरूर हो जाता था, वो क्या कि जिस दिन आप अपना होमवर्क करके नहीं लाओ, आचार्य जी कहते थे कि दिखाओ, तो हम कहते थे आचार्य जी दीर्घशंका जाएं, और दीर्घशंका नदी जाना होता था। तो जब तक वापस आते थे तब तक क्लास ओवर। तो कई बार तो हम एक ही दिन में 3-3 बार दीर्घशंका उड़ाते थे। तो एक दिन वहां शिकायत हो गई, बुलाया गया, बोले ये धूर्त धूर्त छात्र बोलते थे उनको, है ना। तो बोलते थे धूर्त छात्रों को बुलाओ जरा, ये दिन में 3 बार दीर्घशंका जा रहे हैं, है ना। तो बड़ी पिटाई हुई थी उस दिन। तो खैर, तो मेरे बहुत सारे साथ के बच्चे आप ही के विद्यालय से पढ़े हुए हैं, और मैं बता रहा था कि कितने सारे बच्चे यहाँ से निकल के मेरे साथ के जो देश दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं तो उनमें से नहीं था। मैं 10th तक उसके बाद विद्या मंदिर में, और उसके बाद 11th में ये गोमती पुल देखा है ना आपने, बस उसी के ऊपर भुरचुन्या धार, वही इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया था 11th में। और चाह तो नहीं रहे थे, लेकिन टीचर द्वारा फेल कर दिए गए। वो कह रही है ये भी फेल हुए, लग तो नहीं रहा इनको देख के। अब नहीं लगता, अब तो बोल देते हैं थोड़ा तो, है? और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। वहां से दिल्ली भेजा गया, मैं भेजा क्या गया, भगाया गया मैं यहाँ से, तो मेरे फादर के द्वारा। और अगले दिन दिल्ली पहुंच के, और वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट इसलिए हो गया, जैसे आप बच्चे आज यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कमाऊनी गाने गाता था स्कूल में। तो जब दिल्ली पहुंचा, नए नए रेडियो स्टेशन वहाँ स्टार्ट हुए थे, तो मेरे को लगा ये थोड़ी कूल चीज़ है, कोई आता है बोल रहा है और गाने सुना रहा है, क्या पता मैं भी ऐसा कुछ कर लूँ। हालांकि तब लैंग्वेज को लेकर बड़ी प्रॉब्लम थी, हिंदी अंग्रेजी स श ज स सब हिला हुआ था। 1-2 साल उसको ठीक करने में लगे, और फिर 2008 में लाइफ का पहला ब्रेक मिला, और जोधपुर राजस्थान, जहाँ की अभी कुछ बच्चों ने कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, वहाँ मेरी पहली जॉब लगी। फिर कानपुर, जयपुर, कैलकाटा, कुछ आई थिंक बंगाल का भी तो आपने परफॉर्म किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है वो। फिर दिल्ली, और 2018 में देहरादून आए, और उसके बाद पिछले साल हमने ये ओहो रेडियो की शुरुआत करी हमने हमारे साथियों ने। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि ये न केवल इस राज्य उत्तराखंड, बल्कि इस देश का भी पहला डिजिटल रेडियो है। तो ये गौरव है हमारे उत्तराखंड के लिए भी, और हम लोगों ने इसको शुरू किया, और ये ऐप के थ्रू चलता है, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों का जमाना है। पुराने जमाने में लोग कबूतर के गले में तुम्हारे परदादा ने परदादी के लिए चिट्ठी बांध के भेजी होगी। अब आजकल तो लड़के सीधा डीएम में चले जाते हैं, और वहीं कहते हैं जरा कच्चा बादाम तो खिलाओ। तो हमें लगा यार रेडियो को भी बदलना चाहिए, कब तक ये फ्रीक्वेंसी सेट करता रहेगा, तो हमने इसकी ऐप बना दी। और जैसे आप प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम वगैरह डाउनलोड करते हैं, वैसी सिंपल सी ऐप है, और 90% हम पहाड़ी म्यूजिक चलाते हैं, और 10% हिंदी पंजाबी म्यूजिक, 100% इंडिपेंडेंट म्यूजिक चलाते हैं। फिल्मी गाने नहीं चलाते। वो इसलिए नहीं चलाते क्योंकि हमें लगता है कि फिल्मी गानों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अपनी जो सभ्यता है, हमारे जो संस्कार है, हमारे जो कल्चर है, देश दुनिया में लोग होंगे जो अपने घर का कूड़ा दूसरों की देहली पे फेंक देते होंगे। हम उस राज्य से आते हैं जहाँ फूलदेही पे हम दूसरों के घर पे फूल फेंकते हैं। तो हमें लगा कि वो कल्चर भी तो जाना चाहिए, है कि नहीं।
उनके यहाँ चलता होगा यो यो हनी सिंगा, हमारे यहाँ तो पप्पू कार्की चलता है कि नहीं? उतना नहीं कॉफी मिला दे रहा शरीरों का बगड़ में। तो हम उस राज्य से आते हैं, तो हमें लगा कि यहाँ के म्यूजिक को भी आगे ले जाने की जरूरत है और इसीलिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और पिछले 1.5 साल के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोग आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पे इसको सुनते हैं। गांव में बैठा किसान भी सुनता है और सियाचिन में -30 में बैठा जवान भी सुनता है। तो कोशिश यही है कि इसको आगे बढ़ाना है और उम्मीद करता हूं कि आज घर जाके आप में से ज्यादातर बच्चे इसको डाउनलोड करेंगे। कितने बच्चे करेंगे? ओहो रेडियो प्ले स्टोर से, ठीक है? तो डाउनलोड करना, सुनना। और ये जो राज्य निर्माण की थीम है, राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम देश को आगे ले जाना है तो हम कहते हैं कि हमें पढ़ाकू बच्चे चाहिए, है ना, जो 100% मार्क्स लाएं। कितने बच्चे हैं जिनका पढ़ने में भयंकर मन लगता है? बोले ये कौन से ग्रह की बातें हो रही हैं? एक आध बच्चा है ना, कह रहे ये है वो ये। कितने बच्चे हैं जिनका थोड़ा कम लगता है मन? बोले ये दिल की बात कही है तुमने। अब कितने बच्चे हैं जिनका धूप में बैठ के पढ़ने का मन करता है? कितने बच्चे हैं जिनका धूप में बैठे बैठे सो जाने का मन? बस सो जाए, हमको परेशान मत करो। जब छुट्टी हो तभी उठाना हमें, और हो सके तो उठा के सीधा बस में ले जाते हैं। हम चल के भी नहीं जाना चाहते हैं। तो ये वो बच्चे हैं। मैं आप टीचर्स को लगता होगा कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं इनको, आपको पता नहीं क्लास के बाहर इनको तितलियां दिख रही है। ये दर्शील सफारी की प्रजाति के हैं, तारे जमीन पर। देखो इन्हें, यह है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में बैठे। इनको लगता है हमें तितली बना दो, हम उड़ना चाहते हैं, हम दिन भर यहाँ नदी में पड़े रहना चाहते हैं मगरमच्छ की तरह, बाहर मत निकालो बस हमें, है कि नहीं? तो आप ही जैसे बच्चों ने दुनिया में सबसे ज्यादा आविष्कार करे। जो पढ़ाकू बच्चे थे ना, वो खाली उसी टेंशन में रह गए, 100% मार्क्स लाएंगे, फिर हमारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर 50 लाख का पैकेज लगेगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले हमें अपनी कंट्री में ले जाके गुलाम बनाएंगे। हाँ? और जो शैतान बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने में मन कम थोड़ा लगता है, फिर वो इंस्टाग्राम बनाते हैं, वो फेसबुक बनाते हैं, वो टिकटॉक बनाते हैं, है कि नहीं? वो रातें लंबिया लंबिया गाते हैं। तो दुनिया में जितने बड़े आविष्कार हुए हैं ना, वो जिनको दुनिया नालायक समझ रही थी उन्होंने किए हैं। क्योंकि अब उनको वो कहते हैं ना कि सर्वाइवल आ गया, कि भाई कैसे सर्वाइव करें। तो उन्होंने कहा कुछ तो बनाओ। किसी ने बल्ब बना दिया, किसी ने माइक बना दिया, किसी ने कैमरा बना दिया, किसी ने यूट्यूब बना दिया, है कि नहीं? किसी ने पबजी बना दिया। तो कुछ ना कुछ उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो दुनिया में सारे करिश्मे उन्होंने किए हैं जिनसे उम्मीदें थोड़ी कम हैं। और आप वो बच्चे हैं जिनसे हमें उम्मीदें, स्पेशली मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि मैं भी तुम्हारी कौम का हूं, है कि नहीं? जिनका पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता है, सुला दो बस, है वैसे वाले बच्चे। लेकिन उम्मीदें इसलिए ज्यादा हैं कि राज्य और राष्ट्र निर्माण की बातें जब होती हैं, हमें देखिए अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे भी चाहिए, है ना? लेकिन एट द सेम टाइम हमें वैसे बच्चे भी चाहिए जो कला संस्कृति को लेके काम करें, जो हेल्थ केयर में काम करें, जो अच्छे अच्छे ब्रिज बनाएं, जो एनवायरनमेंट को लेके काम करें, जो हॉर्टिकल्चर को लेके काम करें, नदियों के संरक्षण को लेके काम करें, है ना? हर फील्ड में हमें चाहिए, क्योंकि ये क्रिएटर्स का जमाना है। ये यूट्यूब क्रिएटर से लेके इंस्टाग्राम क्रिएटर से लेके आविष्कारों का जमाना है। और आज तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतने आगे पहुंच चुकी है। एक जमाने में लोग जिनको अंगूठा छाप कहते थे, आज सब उसी फोन पे अंगूठा लगा लगा के, और कई तो इतने आगे बढ़ चुके हैं अब अंगूठा भी नहीं लगाना, वॉइस कमांड से हो जा रहा है सब, है कि नहीं? तो दुनिया बहुत आगे चली गई है और हमें भी इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जमाने में अपना कंट्रीब्यूशन देना है, अपने हिस्से की हिस्सेदारी निभानी है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं जिनको नदी में नहाने में अगर छोड़ दिया जाए दिन भर तो बाहर ही नहीं निकलेंगे, बताओ? ये लेकिन ये वो बच्चे हैं जो अक्सर डांट खाते होंगे कि क्या दिन भर नहाते रहते हो नदी में। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि हो सकता है इनमें से कोई अच्छा स्विमर बन के निकल जाए। कितने बच्चे जिनको साइकिल चलाने में बहुत मजा आता है और दिन भर डांट खाते हो कि क्या दिन भर साइकिल चलाते रहते हो? क्योंकि वो वाला एंगल तो हमने देखा ही नहीं ना कि क्या पता कोई इसमें से बहुत अच्छा साइकिलिस्ट निकल जाए कल को, जो ओलंपिक्स में हमको रिप्रेजेंट करे, हिंदुस्तान के लिए मेडल लेके आए, है ना? तो उस नजर और नजरिए की जरूरत है। आप सभी जितने यहाँ टीचर्स हैं, आपकी जिम्मेदारी और समाज में
पता नहीं बाकी लोग कितने तो अभी सो रहे होंगे, लेकिन जिन तक भी आवाज़ पहुंच रही है और आपके माध्यम से पहुंचेगी, मैं कहता हूं कि हर तरह के बच्चों को तैयार करने की ज़रूरत है। तब ये ज़िला आगे बढ़ेगा, ये राज्य आगे बढ़ेगा, और जब राज्य आगे बढ़ेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो राज्य निर्माण को तैयार हैं? तैयार हो? राज्य निर्माण करोगे? पक्का? कैसे करोगे? वो तो बताया नहीं। कब से करोगे? आज से करोगे? अभी से करोगे? आओ फिर फावड़ा लाओ फटाफट। राज्य निर्माण कैसे होगा? राज्य निर्माण होगा जो भी हमारे इंटरेस्ट का फील्ड है उसमें जब हम अच्छा करेंगे, अपने दिल की सुनेंगे और अपने हिल की सुनेंगे, यानी कि अपने पहाड़ों की सुनेंगे। ठीक है, तो मिलके कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं? पक्का? पक्का? और तो जोश, और तो जोश, और तो जोश। पूरा चार्ज कर दिया है मैडम मैंने, टीचर्स जितने हैं। अब आप आज इनको घर पे ले जाइए, लाइट मत जलाइए, ये रात को भी जलेंगे, इतना चार्ज हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके विद्यालय में आके। हमारे साथ ड्रीमर्स फाउंडेशन से अभिनव जी हैं। अगले 1 मिनट के अंदर आपको कुछ कमाल की चीज सामने आप देख रहे हैं, उत्तराखंड टैलेंट सर्च एग्जाम, उसके बारे में वो बताएंगे। अभिनव जी आइए।